सुकरात ने जब जहर का प्याला पिया तो एथेंस के हुक्मरानों ने सुख का सांस लिया कि इनके नौजवानों को गुमराह करने वाला जन्नम रसीद हुआ। यूनान की अशरफियत जीत गई, सुकरात की दानिश हार गई, वक्त गुजर गया। स्कॉटलैंड की जंग आज़ादी लड़ने वाले विलियम वॉल्स को जब इंग्लैंड के बादशाह एडवर्ड ओवल ने गिरफ्तार किया तो इस पर गद्दारी का मुकदमा कायम किया। इसे बरीना करके घोड़ों के सिमों के साथ बांधकर लंदन की गलियों में घसीटा गया और फिर नाकाबिले बयान तशद्दुद के बाद इसे फांसी देकर लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। इस वक्त का बादशाह जीत गया, विलियम वॉल्स हार गया, वक्त गुजर गया। हज्जाज बिन यूसुफ जब खाना काबा पे आग के गोले फेंक रहा था तो उस वक्त हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवां मर्दी की तारीख रकम की। इन्हें मुसलसल हथियार फेंकने के पैगामात मौसूल हुए मगर आपने इनकार कर दिया। अपनी वालदा हज़रत अस्मा से मशवरा किया। इन्होंने कहा कि अहले हक इस बात की फ़िक्र नहीं किया करते कि इनके पास कितने मददगार और साथी हैं। जाओ तन्हा लड़ो और इताअत का तसव्वुर भी जहन में न लाना। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने सफ़ाक हज्जाज बिन यूसुफ का मुकाबला किया और जाम शहादत नौश फरमाया। हज्जाज ने आपका सर काट कर खलीफा अब्दुल मालिक को भिजवा दिया और लाश लटका दी। खुद हज़रत अस्मा के पास पहुंचा और कहा, तुमने बेटे का अंजाम देख लिया? आपने जवाब दिया, हाँ, तूने इसकी दुनिया ख़राब कर दी और इसने तेरी अकबी बगाड़ के रख दी। हज्जाज जीत गए, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर हार गए, वक्त गुजर गया। अबू जाफ़र मंसूर ने कई मरतबा इमाम अबू हनीफा को काजी अल-क़ज़ात बनने की पेशकश की मगर आपने हर मरतबा इनकार किया। एक मौके पर दोनों के दरमियान तलखी इस कदर बढ़ गई कि मंसूर खुल्लम खुल्ला जुल्म करने पर उतर आया। इसने इन्हें बगदाद में दीवार बनाने के काम की निगरानी और ईंटें गिनने पर मामूर कर दिया। मकसद इनकी हतक करना था। बाद अज़ां मंसूर ने इमाम अबू हनीफा को कोड़े मारे और अज़ियतनाक कैद में रख दिया। बिलाखिर कैद में ही इन्हें ज़हर देकर मरवा दिया गया। सजदे की हालत में आपका इंतकाल हुआ। नमाज जनाजा में मजमा का हाल ये था कि 50,000 लोग उमड़ आए। 6 मरतबा नमाज जनाजा पढ़ी गई। मंसूर जीत गया, इमाम अबू हनीफा हार गए, वक्त गुजर गया। तारीख में हार जीत का फैसला ताकत की बुनियाद पर नहीं होता। यूनान की अशरफिया सुकरात से ज़्यादा ताकतवर थी मगर तारीख ने साबित किया कि सुकरात का सच ज़्यादा ताकतवर था। विलियम वॉल्स की दर्दनाक मौत के बाद इसका नाम लेवा भी नहीं होना चाहिए था मगर आज एबडन से लेकर एडनबरा तक विलियम वॉल्स के मुजस्मे और यादगारें हैं। तारीख में विलियम वॉल्स अमर हो चुका है। तारीख में हज्जाज बिन यूसुफ को आज एक जालिम और जाबिर हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है जिसकी गर्दन पर हज़ारों बेगुनाह मुसलमानों का खून है, जबकि हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर शुजाअत और दिलेरी का इस्तारा हैं। हज्जाज को शिकस्त हो चुकी है, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर फातेह हैं। अबू जाफ़र मंसूर ने इमाम अबू हनीफा को कैद में जहर देकर मरवाया। इसके मरने के बाद एक जैसी 100 कब्रें खोद दी गई और किसी एक कब्र में इसे दफन कर दिया गया ताकि लोगों को ये पता न चल सके कि वो किस कब्र में दफन है। ये तमाम इस खौफ की वजह से किया गया कि कहीं लोग इसकी कब्र की बेहुरमती ना करें। तारीख का फैसला बहुत जल्द आ गया। आज से 100 साल बाद हम में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। तारीख हमें रूमती हुई आगे निकल जाएगी। आज ये फैसला करना मुश्किल है कि कौन हक का साथी है और कौन बातिल के साथ कंधा मिलाए हुए है, कौन सच्चाई का अलंबरदार और कौन झूठ की तरवीज कर रहा है, कौन जालिम है और कौन मजलूम। हम में से हर कोई खुद को हक सच का राही कहता है मगर सब जानते हैं कि ये बात दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि अगर हर एक हक और सच के साथ हो
پھر اس دھرتی سے ظلم و ناانصافی کو اپنے آپ ختم ہو جانا چاہیے، لیکن سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اس منزل سے کہیں دور بھٹک رہے ہیں۔ جب مورخ ہمارا حوال لکھے گا تو وہ ایک ہی کسوٹی پر سب کو پرکھے گا، مگر افسوس کہ اس وقت تاریخ کا بے رحم فیصلہ سننے کے لیے ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، کیوں نہ خود کو دیکھ لیں کہ کہیں ہم یونانی اشرفیہ کے ساتھ تو نہیں، جنہوں نے سقراط کو زہر کا پیالہ تھما دیا تھا۔ کہیں ہم حجاج کی طرح ظالموں کے ساتھ تو نہیں کھڑے، کہیں ہم امام ابو حنیفہ پر کوڑے برسانے والوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے۔ اس سوال کا جواب تلاش کر کے خود کو غلطی پر تسلیم کرنا بڑے ظرف کا کام ہے، جس کی آج کل شدید کمی ہے۔ وقت گزر ہی جاتا ہے، دیکھنا صرف یہ ہے کہ کس کے ضمیر نے وہ وقت کیسے گزارا۔ آج پاکستان کی صورتحال کو دیکھا جائے تو بالکل تاریخ کے جراکوں کی طرح اسی طرح کا ایک منظر ہے۔ ایک طرف حق اور سچ کی بات کرنے والے ہیں جو بہت تھوڑے ہیں، جن پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف یونان کی اشرفیہ اور انگلینڈ کے ظالم حکمرانوں کی طرح کچھ طاقتور لوگ ہیں جو اپنے آپ کو حق و سچ پہ کہتے ہیں اور ظلم کے پہاڑ اس غریب عوام پہ توڑ رہے ہیں۔ مگر ایک وقت آئے گا کہ مورخ یہ بھی لکھے گا کہ آج کا فاتح کون ہے اور آج کے دور کا غدار کون تھا۔ والسلام۔